हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट। इट के बारे में हमने पिछले वीडियो में इट और दिस के डिफरेंस के बारे में बताया था कि कहां इट का प्रयोग करते हैं और कहां दिस का प्रयोग करते हैं। दिस हमने बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इट पर्सनल प्रोनाउन है। दिस और इट के प्रयोग का जो डिफरेंस था वो हमने क्लियर किया था कि जो दिस का प्रयोग है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है और ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन इट का प्रयोग ये नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन केवल ह्यूमन को छोड़कर कुछ ऐसे लिविंग भी हैं जिनके लिए ये यूज होता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है जबकि वो लिविंग है। एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है जबकि एनिमल्स लिविंग है। तो इसलिए ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ये केवल नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ खास चीजों में ये लिविंग और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है। लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन की जगह पर आता है। जहां नाउन को आना है वहां नाउन अगर नहीं आएगा तो इट आएगा। ये इट, जैसे हम अगर किसी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि जैसे दिस इज एन एप्पल, दिस से हमने ये बताया कि यह एक एप्पल है। अब अगर हमें यह कहना है कि यह मीठा है तो अब यह शब्द जो आया है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं आया, वो एप्पल के लिए आया है। तो एप्पल की जगह हमें यह कहना है कि इट इज स्वीट, इट इज स्वीट, ये मीठा है। तो एप्पल की एप्पल यहां ना आकर एप्पल इज स्वीट ना कह करके हमने इट इज स्वीट कहा है, इसलिए ये नाउन के स्थान पर आया है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है। लेकिन अर्थ दिस का भी यह है और इसका भी अर्थ यह है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो इट अब ये इसी प्रकार से इस रूप में ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही यूज होता है। अब इट के प्रयोग पर ही हमें आना है कि इट का प्रयोग और कहां कहां होता है। तो इट का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है, जैसे डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स, ये इनके लिए या एनिमल्स के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। एनिमल्स, अब जब इनके एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको प्रयोग करना है। जैसे अगर हमें ये कहना है कि आज सोमवार है तो हम किसी सेंटेंस की शुरुआत दिन से नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि टुडे इज मंडे, ऐसा कहना गलत है। ये हमें अगर हम लिख रहे हैं टुडे इज मंडे तो ये टोटली रॉन्ग है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है। तो इट इज मंडे टुडे। अब हमें अगर मंथ दिखाना है कि मार्च का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ मार्च, इट इज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना है। और ध्यान देना है इट के साथ सिंगुलर, इट सिंगुलर है इसलिए इट के साथ इज का प्रयोग होगा। किसी आर और एम का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट में वाज का प्रयोग होगा,
वर का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना, इट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। अगर अब इसी को कहना है कि अप्रैल का महीना था, अप्रैल का महीना था, तो इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल, इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल। ये इट का प्रयोग ये महीना बताने के लिए किया गया है। तो ये इस प्रकार से किसी भी सीजन को बताना कि इट इज स्प्रिंग, इट इज, जैसे हमें कहना है कि गर्मी है, गर्मी है तो इट इज हॉट। कोल्ड, सर्दी है, इट इज कोल्ड। सर्दी है, इट इज हॉट। सर्दी है, इट इज कोल्ड। गर्मी है, इट इज हॉट। कोई भी बसंत ऋतु थी, बसंत ऋतु थी, इट वाज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। बसंत की ऋतु थी तो इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। इस प्रकार से इसका इट का प्रयोग करते हैं। और जहां इट का प्रयोग वहां भी किया जाता है जहां सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है, तो उसकी जगह पर हम इट का प्रयोग करते हैं। इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, इसलिए जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां ये इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे ये जो सर्दी है, गर्मी है, यहां भी इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ही आया है। तो इट इज कोल्ड, इट इज हॉट, ये इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। अब देखिए एज ए सब्जेक्ट के रूप में और भी देख सकते हैं, जैसे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं। अब कैसे बनाएंगे? 2 दिन हो गए हैं, ये बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इट हैज बीन 2 days, इट हैज बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं। इट हैज बीन 2 days, 3 महीने हो गए हैं। इट हैज बीन 3 months, 3 months, इट हैज बीन 3 months, 3 महीने हो गए हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार का आता है। अब जैसे है एक सेंटेंस और है, कह सकते हैं जैसे कि नाचना सरल है, गाना कठिन है। अब नाचना सरल है तो क्या कहेंगे? इट इज इजी टू सिंग, या इट इज डिफिकल्ट टू सिंग। गाना कठिन है, नाचना सरल है, तो इट इज इजी टू डांस, इट इज इजी टू डांस। तो इस प्रकार से इट का प्रयोग, क्योंकि यहां भी सब्जेक्ट का अभाव है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि नाचना सरल है तो क्या किसे कहेंगे? इट इज इजी टू डांस, इट इज इजी टू डांस। नाचना सरल है। अब गाना कठिन है तो इट इज डिफिकल्ट टू सिंग, इट इज डिफिकल्ट टू सिंग। गाना कठिन है तो इट इज डिफिकल्ट टू सिंग। इसी प्रकार से
जैसे किसी काम में आपको कोई टाइम लगता है तो टाइम बताने के लिए कि मुझे 2 घंटे लगते हैं तो इट टेक्स, क्या बनाएंगे, इट टेक्स 2 hours टू मी, मुझे 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 2 hours टू मी, उसको 3 घंटे लगते हैं तो इट टेक्स 3 hours टू हिम, अब अगर हमें इसी जगह ये कहना हो कि मुझे खाने में 1 घंटा लगता है, मुझे खाने में 1 घंटा लगता है, तो कैसे कहेंगे, इट टेक्स 1 hour। अब हम यहां क्या करेंगे, 1 टेक्स के पहले मी लगा देंगे, मुझे लगता है तो हम बना सकते हैं, मी अगर बाद में लगाएंगे तो 2 लगाना पड़ेगा, पहले लगाएंगे, इट टेक्स मी 1 hour टू ईट, मुझे खाने में 1 घंटा लगता है, इट टेक्स मी 1 hour टू ईट। तो किसी भी चीज में ये इट का प्रयोग करना कि खाने में मुझे 1 घंटा लगता है, मुझे कपड़ा पहनने में टाइम लगता है, मुझे कोई काम करने में इतना समय लगता है, तो वहां भी इट का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये इट का प्रयोग कई जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, इससे ज्ञान आपका बढ़ रहा हो, इंग्लिश सीखने में आपको मदद मिल रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा, हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।